जिस माता से भी जिस माता ने भारत भर में भर दो। गौए हैं आधार विश्व के, गौए हैं आधार विश्व की। गौरक्षा जीवन है, गौरक्षा जीवन है। गोविंद का हिंदुत्व रहेगा, गोविंद का हिंदुत्व रहेगा। गौ से हिंदूपन है, गौ से हिंदूपन है। करो प्रतिज्ञा भारत भू से, करो करो प्रतिज्ञा भारत भू से, करो प्रतिज्ञा भारत भू से। गोवध हटवा देंगे, गोवध हटवा देंगे। सुखी न होगी जब तक गौएं, सुखी न होगी जब तक गौएं। तब तक चैन न लेंगे, तब तक चैन न लेंगे। उत्तर पड़ा रणक्षेत में, उत्तर पड़ा रणक्षेत में, उत्तर पड़ा रणक्षेत में, उत्तर पड़ा रणक्षेत में। जीवन ममता छोड़ दो, जीवन ममता छोड़ दो। वीर सपूतों की तरह, वीर सपूतों की तरह। माँ के बंधन तोड़ दो, माँ के बंधन तोड़ दो। माता से भी जिस माता से भी जिस माता ने ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया। आज कथा तृतीय दिवस, तीसरा दिन। यहाँ सारे संत समाज और श्रोतावर्ग हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं कि आप सब इस प्रकार की कथा आप सुन रहे हैं। ये कथा तनिक कठिन है। क्यों कठिन है? कारण यह है कि इस कथा में पात्र और सूत्र नहीं है। अभी रामायण जी हो जाए, भागवत जी हो जाए, ऐसे कथाओं में पात्र और सूत्र दोनों होते हैं, तो वक्ता को बहुत सरल और सहज हो जाता है लोगों के मन को एक स्थान पे बांधना। तो महाराज जी आप भी तो ऐसे बोल सकते थे सूत्र और पात्रों को लेकर। हम विगत 20 साल से ये सूत्र और पात्र वाला कार्य करते करते भागवत जी का कथा, रामायण जी, गीता में गीता जी, और इससे ज्यादा टेक्निकल जो वेदांत सार, उपनिषद, पतंजलि सूत्र, विवरण संहिता,
मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं सोचें कहीं अपना बखान है। इन सारे विषयों में गौ माता की कृपा से और भी कई सारे टेक्निकल विषयों पे तथा वह इसके ऊपर शोध कार्य कर चुके हैं। और फिर मन में ऐसा विचार कि हम कथा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा विचार ये आया कि इस कथा में सुनने के लिए कौन आ रहे हैं, और तीसरा विचार ये कि कथा सुनने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई ठोस परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ये तीन प्रश्न मेरे को अंदर से झंझोड़ती है, हिला के रखती है। और हमने गो कथा ही क्यों प्रारंभ किया और बाकी सारे कथा बंद कर दिए। अभी भी रामायण जी के लिए, गीता के लिए और भागवत जी के लिए कथा हमारे पास आते हैं, लेकिन हाथ जोड़ देते हैं, बाबू महाराज जी अगर गो कथा कराओ तो जाएं, बाकी कथा तो हम छोड़ दिए। ऐसा नहीं कहा जाए, अगर फिर गौ माता प्रेरणा दे तो जरूर कथा करने जाए। रात को 3 बजे एक बार गौ माता स्वप्नादेश की कि बेटा हम लोग यहां मर रहे हैं और तुम सुनाए जा रहे हो। ये गौ माता खुद कहती है मेरे रात को 3 बजे। उस दिन मेरा शिष्य ब्रजेश करके ऐसा था, मैं 3 बजे और सो नहीं पाया और उठ के अपना आश्रम चल गया। हम लोग कट रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहे, और तुम माल कथा सुनाए जा रहे हो और डॉक्टर बने फिर रहे हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, लोगों को ठीक किए जा रहे हो। हमारा कष्ट और दुख समझने वाला, सुनने वाला कौन है? और तुम जिन भगवानों के बारे में कथा कह रहे हो, देवताओं के बारे में कथा कह रहे हो, जानते हो वे सब फ्यूज बॉल हैं। मैं थोड़ा चौंक पड़ा। ये गौ माता मुझे कह रही है कि तुम जिन कृष्ण, राम, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता और जो भी भगवान का नाम आप जानते हैं, ये जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सारे फ्यूज बॉल हैं। इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहीं मेरे ऊपर आक्षेप नहीं कर लें। जैसे मेरे को फिर बोला कि आप भागवत जी के बारे में ऐसा बोलते हो, वो ऐसा बोलते हो। नहीं, मैं आपको एक खुलासा करना चाहूं, किसी भी चीज के प्रति मेरा कोई भी विरोध नहीं है। जींस के बारे में कोई माता जी बता रहे, बोले पहनो, आप दिल खोल के पहनो। मैं ये कह रहा हूं कि पहनने के बाद थोड़ा व्यायाम कर लेना, कस के व्यायाम कर लेना। अंतर वस्त्र भी आप पहनो, मना नहीं है, साथ में आप उसके आधार पर कुछ व्यायाम कर लेना तो बच जाओगे। गोमूत्र पी लेना तो बच जाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चाउमीन मत खाओ, मंचूरियन नहीं खाना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है और नेल पॉलिश नहीं लगाना है। लगाओ, शौक से लगाओ और कस के लगाओ। मैं तो कहूं दिन में 5 बार लगाओ, विरोध नहीं है। याद रखना, हम सोसाइटी के साथ चल रहे हैं और समाज जैसा चले वैसे चलना पड़ेगा। अब हमारे बिटिया और बहन कोई जींस वाली हो और बाहर में सब कोई उनके सामने वो कुर्ता पैजामा पहन के निकल जाए, या तो बोले ये तो 1942 का मॉडल है, लड़के नहीं मिले तो पहनो, कोई बात नहीं, मना नहीं। आप फिर आप बोलोगे व्यासगर्दी से इस बात को बोल रहे हो, ये बड़ी टेढ़ा बात है, जबकि हमारे संस्कृति के विरोध में है। लेकिन विरोध करके हम उनके अंदर और 10 गुना ज्यादा इच्छा पैदा कर देंगे। हम ये कह रहे हैं जो गलत आपको लगता है करो, लेकिन जागृत अवस्था में करो, जाग के करो। कि नेल पॉलिश लगा रहे हो तो हो क्या है, जागो।
कथा का लक्ष्य भी यही है, आप जागो, दृष्टा साक्षी बन के अंदर से ज्ञान होके कि हम नेल पॉलिश लगा रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, और वही नेल पॉलिश का केमिकल सबके पास जाएगा। ऐसा जागरण होगा। तो ये केवल मेरा कहने का अभिप्राय है। मैं कभी कभी ये कह देता हूं, क्या पत्थर, मूर्ति और भगवान और गीता और भागवत, अरे मैं भागवत जी का कभी किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में मैं असम्मान कर सकता हूं? कदाचित नहीं। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि वे राम खराब हैं, पत्थर खराब है, मूर्ति खराब है। अरे आपका हृदय में किसी पत्थर के प्रति प्रेम है तो स्वागत है साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा अभिप्राय यह है कि वहां लटक मत जाओ। आपका आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मूर्ति, पत्थर और आपके छोटे मोटे भजन और किसी कथा सुनने इतने में सीमित नहीं हो, वो आपके जीवन में उतरे। अच्छा, उतरना भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाहर से उतरना और एक अंदर का परिवर्तन। बाहर का माने क्या? कोई बाबा जी, महात्मा जी टीवी में कोई प्रवचन में आपको बोल दे कि कल से ब्रह्मचर्य पालन करो, कल से ये नहीं खाना, कल से वो नहीं करना, कल से ऐसा करना, और मन में तो आपका अंदर से अरे चाउमीन मिल जाए तो बाबा तो मना कर दिए, ऐसा नहीं। और बाबा तो बोल दिया आइसक्रीम में गाय का चर्बी मिलाया जाता है, और मन में आ रहा है यार गए हम आइसक्रीम और पार्टी में गए और मुफ्त में मिल रहा है और ठोक के आए, 4-5 तो पूरा तैयारी के साथ गए थे और मार भिड़न अंदर आइसक्रीम के पीछे। मना नहीं है माता जी, मना नहीं है मेरे बाप। मैं कह रहा हूं खाओ, मैं कह रहा हूं करो, लेकिन जागृत अवस्था में ऐसा करो कि वो आपके जीवन का साधना हो। मेरे पास कोई आ गया, बोले खैनी छोड़ नहीं पा रहे, बोले छोड़ने के लिए कौन बोल रहे? खाओ, लेकिन जागृत अवस्था में खाओ। खाने के समय क्या हो रहा है, खाने के बाद क्या हो रहा है, और खाने से पहले मन में कौन से विचार थे, इन्हें दृष्टा साक्षी बन के अंदर से देखते हुए जागृत अवस्था में आप लोग, और अंदर का परिवर्तन हो जाए तो बाहर का परिवर्तन का कोई खास आवश्यकता नहीं है। कोई लोड लेना नहीं है कि जबरदस्ती ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा कोई आवश्यकता ही नहीं। बस साधो सहज समाधि, जागो सहज योग में रहना है। कोई दिखावटी नहीं, हम तो एकादशी वाले, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम तो आध्यात्म वाले, हम राम राम के चूल्हे ओढ़ के बैठे हैं और वगैरह। क्यों सोबाजी? मेरा अभिप्राय है, और इस अभिप्राय के पीछे बड़ा कारण भी है। जो गौ माता मेरे को सपनादेश दी कि बेटा जिन ठाकुरों के पीछे पड़े हो, जिन भगवानों के पीछे पड़े हो, जिन देवता और देवियों के पीछे पड़े हो, ये सब फ्यूज बॉल्ब हैं, इनमें कोई ताकत नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बात, क्योंकि मैं पहले ही दिन बताया कि ऐसा कोई संस्था नहीं है जिस संस्थाओं में मैं नहीं जाता हूं। वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे राधे राधे वाले हो, चाहे वो हरिओम वाले हो, चाहे जय गुरुदेव वाले हो, चाहे 8 अगले, कहीं भी जाए, क्या अहंकार, क्यों कुक मंडुकता, क्यों कुएं के बैंक बन के बैठे हैं, सबके पास जाते हैं। और इसमें एक अनुभव होता है, बड़ा अनुभव, कि क्यों इन देवताओं में ताकत नहीं है। अब इसके ऊपर बहुत देर के बाद मुझे समझ में आया है। माता जी एक बात बताना, आपके घर में जो झांकी रखे हैं या घर में ठाकुर रखे हैं, भगवान जी को रखे हैं, देवी देवता पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, सावधान, जानते नहीं अभी तक, क्योंकि जिस दिन जान जाएंगे उस दिन उन मूर्ति पत्थर को पूजा करना बंद कर देंगे और करेंगे ही नहीं। अभी तक केवल माने हुए हैं, कोई बोल दिया, कहीं से सुन लिए, कहीं से पढ़ लिए, और एक विश्वास हो गया है कि ये भगवान है, बस पक्का है ना। किसी भी प्रकार के तर्क हो, युक्ति हो, आप लिख के दे दीजिए, उसके ऊपर हम कल और खुलासा कर दें, और बड़े अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। जिस दिन आप
जान जाएंगे कि आप कौन हो, आपके अंदर कौन है, और हम वही जनाने के लिए आए हैं कि आप जानो, मानो मत। ऊपर ऊपर कोई कुछ बोल दे और इन बातों को हल्का हल्का मान लो तो जीवन में कुछ चमत्कार होने वाले नहीं, कोई मिराकल्स होने वाले नहीं। बस जैसे जिंदगी चल रहा है चलता ही है, कोई बात नहीं। और उन्हीं को ही मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ व्यक्ति। बस गए कथा में और काली पीटे भोजन हो गया, प्रसाद मिल गया, घर आए और अपने आप को बहुत आध्यात्मवादी समझ लिए और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सुनाई दे रहा है आखिरी में, लास्ट में सुनाई दे रहा है। और हम केवल इतना ही कहने आए हैं कि अंदर का परिवर्तन हो जाए, अंदर जान ले कि एक बार वो आत्मा क्या है, चेतना क्या है, और वो जानना हो जाए। तीन चीज नहीं मिलेंगी, एक है प्रेम, दूसरा है शांति, तीसरा है आनंद। क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य है शांति का प्राप्ति। जो कोई जो कुछ भी करता है वो शांति के लिए ही करता है। कोई दारू पीता है क्यों? शांति के लिए। कोई आत्महत्या करता है क्यों? शांति के लिए। कोई नौकरी करता है क्यों? शांति के लिए। लेकिन सबको सब कुछ मिल सकता है, ये तीन चीज, शांति, आनंद, प्रेम, नहीं मिलती। तो बाबा जी मुझे आज बहुत सुंदर एक भेंट दी। बाबा जी थोड़ा इधर आना, करीब कोई बार बार आपके पास प्रेम का संदेश लेके आए तो कुछ अलग माने रखता है। थोड़ा जोर से ताली से स्वागत करें बाबा जी। और मुझे बहुत सुंदर एक पुस्तक प्रेम की सरकार भेंट दी। अब प्रेम के बारे में मैं इस स्थान मेरे पास उतना समय नहीं कि प्रेम के बारे में कहूं, लेकिन जीवन में अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए, सही और सत्य, और ऐसा प्रेम जहां किसी भी प्रकार के आशा ना हो, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ ना हो, ऐसा जीवन में अगर आ जाए, और ऐसे प्रेम के अश्रु अगर आए जो किसी को दिखाए नहीं, अपने ही मौज, अपने ही आनंद में, तो समझ लेना जीवन चरितार्थ। और जीवन जब प्रेम के लिए हो, कोई निस्वार्थ। और यही बात भगवान गीता में 12वां अध्याय में, और यही बात द्वितीय अध्याय में भी देखिए, समत्व भाव से किसी भी स्थिति में हो, आपका कोई आशा ही नहीं। लोग आए बढ़िया, नहीं आए बढ़िया, कुछ मिल गया बढ़िया, नहीं मिला और बढ़िया, माने आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तब वो प्रेम का निष्कर्ष। और ये प्रेम अगर कहीं है तो गौ के पास। और जब तक आपका जीवन गौमय नहीं हो जाए, गौपूर्ण नहीं हो जाए, इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरे आगे भी गाय, मेरे पीछे भी गाय, मेरे दाएं भी गाय, मेरे बाएं भी गाय, यानी मेरा जीवन पूरा गौ के अंदर ही चले ऐसा। लेकिन जब हम सुबह उठ के घर में कुत्ता देख लें, बिल्ली देख लें, जीवन में गाय के पास भी ना जाएं, तो जीवन में प्रेम पूर्णता आना संभव नहीं। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर घर में गौ का पालन, गौ का सेवा। राजा दिलीप जैसे व्यक्ति, इतने महान राजा, जिनके घर में पुत्र संतान का अभाव था उस समय, और गौ माता का सेवा करते करते गुरु के आज्ञा के द्वारा
सिंह के पास भी अपने शरीर को दान दे देने वाले। मैं इसको ज्यादा अलंकार नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा अभिप्राय वो नहीं है। इन कथाओं को अलंकार करें और आपको मनोरंजन करें। हम मनोरंजन के लिए नहीं आए, हम तो आपसे गाली सुनने के लिए आए, आपको कष्ट देने के लिए आए। क्या आप अंधे बैठे हो? मुझे माफ करना, ऐसा शब्द नहीं कहते कि गाय कटते ही जा रहे हैं, और जिसके माध्यम से आध्यात्म मिलना चाहिए, यानी उसके बिना आध्यात्म संभव नहीं है। मैं थोड़ा टेम्परेचर आ गया, क्योंकि अंदर जब आता है ना, खोलता है खून मेरा, करूं क्या? फिर भी मैं अपने आप को समत्व भाव से अपने सामने रखने का प्रयास करता हूं। बाकी जितने कथाकार आते होंगे, प्रवचक आते होंगे, हो सकता है उनके कई सारे क्या लक्ष्य हों, आपका मनोरंजन करना, दक्षिणा लेना वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा लक्ष्य और अभिप्राय तो क्रांति है। इस देश को संपूर्ण पुनः निर्माण करना, निर्माण क्रांति अभियान। मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हम कुछ बोले। और उस क्रांति का बीज बोने के लिए आए थे, और पूरा कथा का एक ही लक्ष्य है, गोरक्षा, दूसरा कुछ नहीं। और जो कुछ भी जिस प्रकार की गौमाता के ऊपर, वह जो 9 माता कल बताया था, उसके ऊपर जिस प्रकार का भी अत्याचार हो रहे हैं, उससे, उस पाप से इस देश को मुक्ति करने के लिए, और इस देश से तभी मुक्ति होगा जब आप समझ जाएं कि आप जिन देवता और ठाकुराइन को पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, क्या सच बताना, आप कितने उनको प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, और जो कुछ भी भोग लगाते हो, तो क्या ध्यान देना माता जी, बाबा जी थोड़ा ध्यान देना, बड़ा उम्दा, बड़े गहरा बात बता रहा हूं। क्या आप सुख में हो? क्या आप शांति में हो? क्या आप आनंद में हो? क्या आप प्रेम पूर्ण हो? क्या आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख और नहीं आते? और जब भी किसी प्रकार के दुख के घड़ी में आप उन भगवानों को, उन देवी देवताओं को बुलाते हो, तो क्या वे सुन के आपके हर मनोरथ और मनोइच्छा को पूर्ण करते हैं? मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं देवी देवताओं का विरोधी नहीं हूं, मैं गीता, रामायण, पुराण इनके विरोधी नहीं हूं। मैं भी ब्राह्मण घर का बच्चा हूं, और जीवन में इतना साल इन कथाओं को करते करते यहां तक पहुंच गया। और मैं किसी को, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी देवी देवताओं को, और किसी के भावनाओं को, और किसी भी संस्था को, या किसी भी धार्मिक संस्थाओं को असम्मान करना या उनका निंदा करना, ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए सब बराबर, सब समान। हर मंदिर मेरा मंदिर है, हर मस्जिद मेरा मस्जिद है, हर चर्च मेरा चर्च है, हर गुरुद्वारा मेरे चर्च है। क्या अंतर है कि ये उनका है, ये उनका है, ये राधे राधे वालों का है, ये ओम शांति वालों का, ये हरिओम वालों का, ये जय गुरुदेव वालों का? ऐसा नहीं, सब मेरा ही, सब गुरु सत्ता एक है, बराबर, कोई कुकमंडुकता नहीं। सब मैं भूल जाता हूं, बुलाए चाहे नहीं बुलाए, कार्ड भेजे चाहे नहीं भेजे, वो आर्य समाज के पास गुरु सब। पर पतंजलि को मुझे आर्य समाज पढ़ाए, सत्यार्थ प्रकाश तो स्वामी सुधानंद जी महाराज जी मेरे को पढ़ाए। मेरा अभिप्राय यह है, क्या आप आपके घर में जितने सारे देवी देवता रखे हैं, आपका सुनते हैं? मैं यहाँ पे हाथ उठाओ, हाँ सुनते हैं, हम जो बोलते हैं हो जाता है, हमारे घर में कोई दुख नहीं है, ऐसा हाथ उठा दो। एक मैं चरण से उठूंगा यहाँ, पक्का जो बोलते हो होता है। आ जाओ माता जी, आ जाओ। और कोई ऐसे
जो आप देवी देवताओं को मानते हैं वो मिल जाता है। डरना नहीं, कोई हम लिटिगेशन करना नहीं चाहते, कोई द्वंद्व फैलाना नहीं चाहते, बड़े सत्य बात कहते हैं। आ जाओ। बहुत होते। बाकी आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बुलाते हैं और ठाकुर जी सुन लेते हैं। आज क्यों नहीं? एक बड़ा रहस्य बताऊं। गीता 3रा अध्याय 11वां श्लोक। भगवान कृष्ण गीता में ये बता रहे हैं, अब इसको थोड़ा समझाने के लिए ऐसा कहूं, जैसे किसी साधारण जमीन पे आप बीज बोते हैं, जिसमें खाद पानी कुछ देते नहीं, पौधा होगा कि नहीं होगा? पेड़ होगा कि नहीं होगा? फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन कम। ऐसे ही यो देवा भवयन्तु वा, ऐसे बताया उसमें भगवान कृष्ण ने कि आप उनको दें तो वे आपको, देवी देवताओं को जब आप यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, वन जीवन यज्ञ के माध्यम से भगवानों को, देवी देवताओं को जब आप देंगे तो वे पुष्ट होंगे, बलिष्ठ होंगे, शक्तिवान होंगे और फिर वे आपको देंगे। ऐसा गीता में बताया गया। कौन बोल रहे हैं ये? भगवान कृष्ण। और यही नहीं करके बाकी सब करें और इन देवी देवताओं से ये आशा करें कि हमें दे दें, संभव है? और यही वजह है हम हजारों विपद के समय में देवी देवताओं को बुलाते हैं और वो सुनते नहीं, क्योंकि वे ताकतवर नहीं है, वे शक्तिवान नहीं है, क्योंकि हम उनको नहीं देते। देवता तो ऐसे देते ही हैं, नहीं देते ऐसा बात नहीं है। जैसे पेड़ या पौधों को बिना खाद पानी में लगाने से भी बढ़ते तो हैं, लेकिन फल कहीं कम आते हैं या छोटे आते हैं। लेकिन जब उनको खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, तो उनमें क्या होता है? ज्यादा या बहुत ज्यादा फल और आवश्यक से ज्यादा चीज हमें मिलता है। ठीक वैसे ही ये जो भी देवी देवता आप देख रहे हैं, जो गौ माता के शरीर पे यहां पर हैं, या फिर जहां जो आप समझते हैं यहां नहीं है ऐसा, वह आपको ऐसा भावना हो, कोई स्वर्ग हो या कोई गोलोक हो या कोई ऐसे स्थान हो जहां आपके देवी देवता ठहरते हैं, रहते हैं और चारों तरफ रहते हैं, लेकिन आपके अंदर नहीं रहते हैं, वे दुर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, बलहीन है। और इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, आपके घर में शुद्ध देसी गाय का घी है? शुद्ध देसी गाय का घी किसके हाथ में है? आपका। बहुत बढ़िया। अब देसी गाय घी मतलब क्या है? आप जानते हो देसी गाय किसे कहते हैं? कोई जानता है? हाथ उठाओ कि हम जानते हैं देसी गाय को। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि देसी गाय किसे कहते हैं। और घर में पाले हैं जर्सी गाय यानी काली भैंस, और उन्हें समझ में आता है कि ये जब देसी है। अंदर देसी गाय पहला तक, 1 नंबर तक, यहां क्या बोलते हैं उसको? पीठ में वो जो ऊपर है, हाँ बस। और जर्सी गाय में ये पूरा सीधा है। गलत क्या बोलते हैं आप? इधर